Hello my dear students, I am Prerna, your home science mentor. I welcome you all my YouTube channel Home Science Junction. So student आप सभी का मेरी आज की क्लास में स्वागत है। जल्दी से मेरे साथ सेशन में जुड़ जाएंगे स्टूडेंट, सेशन को लाइक शेयर करेंगे और आज की क्लास में आप लोगों को मैं कराने वाली हूँ कुछ बहुत अच्छे से क्वेश्चंस जो आपके लिए रहने वाले हैं वर्क सिंप्लीफिकेशन एंड स्टूडेंट रिसोर्सेज के चैप्टर से। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो क्वेश्चन अच्छे हैं एंड आपके लिए यूजफुल क्वेश्चंस हैं। सो आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। ठीक है, चलिए अच्छे से देखेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा एंड सबका मुझे एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। तो क्वेश्चन है, एक प्यासे व्यक्ति का दूसरा ग्लास पानी पीने पर कम संतोष मिलता है। ठीक है ना, एक प्यासा व्यक्ति है स्टूडेंट, उसका क्वेश्चन क्या है यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा। एक प्यासा व्यक्ति है, जब वो दूसरा ग्लास पानी पीता है स्टूडेंट, मतलब वो प्यासा था, उसने पानी पिया, एक ग्लास पानी पी लिया। ठीक है ना, अब स्टूडेंट उसने दूसरा ग्लास पानी पिया, सो उसे उतना संतोष नहीं मिला जितना कि उसे पहला ग्लास पानी पीने पे मिला था। आपको बताना है कि आखिर ये कौन सा नियम है। जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा नियम है कि एक प्यासे व्यक्ति को पहली बार पानी पीने पे स्टूडेंट ज्यादा संतोष मिल रहा है पर दोबारा पीने पे नहीं मिल रहा है। सो बताओ जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखकर कि ये कौन सा नियम के अंतर्गत आता है। ठीक है जी, तो देखिए क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, आप लोग अच्छे से देखेंगे समझेंगे, जिससे कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओ आप लोग और अच्छे से क्वेश्चन को समझ पाओ। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, इसको हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है ना, इसको किस नाम से जाना जाता है स्टूडेंट, इसको हम जानते हैं आपके सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, एक बार ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, इसे किस नाम से जाना जाता है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ये कौन सा नियम होता है स्टूडेंट, ये वो नियम है जो ये बताता है कि जब आप किसी भी इकाई का उपभोग बार बार करते रहते हैं, तो जैसे जैसे स्टूडेंट आप उस वस्तु का उपभोग करते हो, धीरे 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 स्टूडेंट उसकी जो उपयोगिता है, उसकी जो स्टूडेंट क्या है, उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो ये नियम क्या बताता है कि जब भी स्टूडेंट आप किसी चीज का उपभोग लगातार करते हैं, तो उसकी जैसे जैसे इकाइयों का सेवन आप करते जाते हैं, उपभोग करते जाते हैं, वैसे वैसे उससे मिलने वाले सेटिस्फेक्शन में कमी आती जाती है। तो ये आपका कौन सा है स्टूडेंट, अगर हम इस नियम की बात करें, इस नियम की हम बारे में जाने, तो ये आपका नियम कौन सा कहलाएगा स्टूडेंट, ये है आप लोगों का सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम। इसको याद कर लीजिएगा, ये नियम कौन सा है स्टूडेंट, सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है, बॉर्डम थकान किस प्रकार की नहीं है। आपको बताना है स्टूडेंट कि जो बॉर्डम थकान होती है, जिसे बोरियत थकान भी कहा जाता है हिंदी में, तो बॉर्डम फटीग या फिर बोरियत थकान ये किस तरीके की थकान नहीं है। तो पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि जो बोर्डम है इसे बोरियत थकान भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये सीधे सीधे कनेक्टेड किससे है, मानसिक से है ना, मानसिक स्थिति से है। तो ये एक तरीके की मनोवैज्ञानिक थकान होती है। ठीक है ना, बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस प्रकार की थकान नहीं है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, शारीरिक थकान। ये ध्यान रखिएगा, जो आपकी बोर्डम थकान है स्टूडेंट, ये एक प्रकार की शारीरिक थकान नहीं है, क्योंकि एक तरीके की मानसिक थकान है। ठीक है ना, एंड थकान को कम करने के लिए स्टूडेंट आप लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारी लेजर एक्टिविटीज कर सकते हैं। लेजर एक्टिविटीज कौन सी होती हैं स्टूडेंट, लेजर एक्टिविटीज के अंतर्गत वो एक्टिविटीज आती हैं जिसको आप कहते हो ना अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाली एक्टिविटीज। इसका मतलब लेजर क्या है, आपका क्वालिटी टाइम है, जिसमें ना तो आप अपने ऑफिस के काम कर रहे हो, ना अपने घर के काम कर रहे हो, ना अपनी स्टडी के काम कर रहे हो। उस समय को स्टूडेंट आप इंजॉय कर रहे हो और उसमें आप वो काम कर रहे हो जिनको करने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, जैसे कि ड्राइंग बनाना, डांस करना, खेलना कूदना, गाने सुनना, ये सारी चीज़ें। ठीक है ना, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसे करते हुए आप थकते नहीं हो, आपका स्ट्रेस दूर होता है, वो वाली एक्टिविटीज़। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है भाई, अच्छे से देखो। ज्ञान एक कैसा संसाधन है। आपको बताना है स्टूडेंट कि ज्ञान
एक कैसा संसाधन होता है। क्वेश्चन को अच्छे से रिलेट करेंगे, आंसर देने की कोशिश करेंगे। आपको बताना है स्टूडेंट कि ज्ञान जो होता है स्टूडेंट, नॉलेज जो होती है वो एक कैसा संसाधन होता है। तो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताते रहो कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आप लोगों का क्या जाएगा, ठीक है ना। सो ज्ञान क्या है स्टूडेंट, ज्ञान एक तरीके का मानवीय संसाधन होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिए स्टूडेंट, ज्ञान क्या होता है, नॉलेज क्या होती है, एक ह्यूमन रिसोर्स होता है, क्योंकि ये मनुष्य के अंदर विद्यमान होता है, ठीक है ना। और एक बात और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि जितनी भी चीजें मनुष्य के अंदर हैं, यानी कि जो संसाधन मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं, उन सभी की क्वालिटेटिव लिमिट्स होती हैं, ना कि क्वांटिटेटिव, ठीक है ना। जो मनुष्य के अंदर जितने भी संसाधन पाए जाएंगे, जैसे ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति, रुचि, है ना, बुद्धि, इन सब की क्या होती हैं स्टूडेंट, क्वालिटेटिव लिमिट्स होती हैं, इनकी स्टूडेंट क्वांटिटेटिव लिमिट्स नहीं होती, ठीक है ना। इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन है स्टूडेंट, मानव संसाधन वो हैं, आपको बताना है कि ह्यूमन रिसोर्सेज कौन से होते हैं। ये सामुदायिक सुविधाएं हैं, ये भौतिक वस्तुएं हैं, ये व्यक्तियों में अंतर्निहित होते हैं, या पैसा समृष्टि करते हैं, ये आपको बताना है स्टूडेंट। तो मुझे बताइए जल्दी से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट मानवीय संसाधन की, तो मानवीय संसाधन वो संसाधन होते हैं स्टूडेंट जो कि क्या होते हैं, व्यक्तियों में अंतर्निहित होते हैं, इनहेरेंट, है ना, मनुष्य के अंदर होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, मानवीय संसाधन कहाँ पाए जाते हैं, मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन आप लोगों का क्या रहने वाला है, ठीक है। अच्छे से रिलेट करेंगे इसको। समय प्रबंधन के औजार क्या हैं, आपको बताना है स्टूडेंट कि जो समय प्रबंधन है उसके औजार इनमें से कौन से हैं। ऑप्शन ध्यान से देख लीजिएगा। टाइम मैनेजमेंट के टूल्स के बारे में आपको बताना है स्टूडेंट। आपको पता होगा कि रिसोर्स मैनेजमेंट के 3 इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं, टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एंड एनर्जी मैनेजमेंट, है ना। सो आपका समय प्रबंधन के यानी कि टाइम मैनेजमेंट के टूल इनमें से कौन से हैं स्टूडेंट, शिखर भार और कार्यवक्र, दीवार घड़ी, कलाई घड़ी, दौड़ना और कंप्यूटर। क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर, बताओ भाई जल्दी से। क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट, क्वेश्चन का सही आंसर होगा शिखर भार और कार्यवक्र। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, पीक लोड एंड वर्क कर्व। स्टूडेंट देखिए, वर्क कर्व की अगर मैं बात करती हूँ ना, इस तरीके का आपका क्या बनता है, कार्य वक्र बनता है, ठीक है ना। एंड जो कार्य वक्र होता है स्टूडेंट, ये हर पर्सन के अकॉर्डिंग अलग अलग बनता है, क्योंकि हर इंसान का क्या होता है स्टूडेंट, काम को करने का तरीका अलग अलग होता है। सो वर्क कर्व से आपको ये पता चलता है कि किसी व्यक्ति की काम को करने की टेंडेंसी कैसी है, ठीक है ना। सो हर पर्सन का रवैया काम को करने का क्या होता है, अलग अलग होता है। किसी काम को करने में स्टूडेंट किसी व्यक्ति को ज़्यादा समय लगता है, उसकी ज़्यादा ऊर्जा, ज़्यादा उसका क्या खर्च होता है स्टूडेंट, समय खर्च होता है, पर दूसरे का उतना नहीं होता, उससे ज़्यादा या उतना कम होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि वर्क कर्व हमेशा स्टूडेंट हर इंसान का अलग अलग होता है, ठीक है ना, क्योंकि उसकी एक्टिविटी करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। सो हर इंडिविजुअल पर्सन के लिए वर्क कर्व को अलग अलग बनाया जाता है, सेम जैसे आपका रूटीन फॉलो नहीं हो सकता, ठीक है ना। पीक लोड क्या होता है स्टूडेंट, पीक लोड का मतलब ये है कि देखिए दिन में ना कोई ऐसा समय होता है, मान लीजिए ये ए व्यक्ति है और ये बी व्यक्ति है, ठीक है ना। सो स्टूडेंट दिन में कोई ना कोई ऐसा समय होगा जिस समय पे जो ए व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा बिजी होगा, बट किसी दूसरे समय पे वो बिल्कुल फ्री होगा। हो सकता है आप थोड़ा और ज़्यादा बिजी हो फिर बिल्कुल फ्री हो। तो स्टूडेंट पीक लोड का मतलब क्या है कि दिन में वो समय जब आपके पास बहुत ज़्यादा लोड है, काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, जब आप मल्टीपल एक्टिविटीज़ को एक साथ कर रहे हैं, वो आपका पीक लोड होता है, ठीक है ना। जैसे कि एक गृहिणी है, तो स्टूडेंट मान लीजिए वो एक क्या है, हाउसवाइफ है। आप सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेजना, घर की सफाई करना, हस्बैंड को टिफिन बना के देना, घर में अगर आपके पापा हैं तो उनको टिफिन बना के देना। सो उस टाइम पे मॉर्निंग में स्टूडेंट वो सबसे ज़्यादा बिजी है, तो वो उसका पीक लोड है, जिस टाइम पे उसके ऊपर सबसे ज़्यादा कार्यों का भार है। पर ज़रूरी नहीं कि दूसरी गृहिणी के लिए भी वो सेम समय पीक लोड के लिए हो सकता है वो शाम में ज़्यादा बिजी हो, तो पीक लोड भी सबके लिए अलग अलग होता है, ठीक है ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है, मानव की ज्ञान व अभिवृत्तियां क्या कहलाती हैं। आपको बताना है स्टूडेंट, एक मनुष्य की नॉलेज एंड उसका एटीट्यूड क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन है आप लोगों का। बताइए मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के कि मानव की ज्ञान व अभिवृत्तियां क्या कहलाती हैं स्टूडेंट। जो मानव की नॉलेज है, उसका जो एटीट्यूड है, वो क्या कहलाता है स्टूडेंट, ये कहलाता है मानवीय संसाधन, ठीक है ना। क्या कहते हैं स्टूडेंट हम इसको,
मानवीय संसाधन कहते हैं। रिलेट करना सीखिएगा, चीज़ों को समझना सीखिएगा, आपको बहुत जल्दी चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। तो इसे किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? हम लोग मानवीय संसाधन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन है आप लोगों का, निकिल एवं डॉर्से के अनुसार अमानवीय संसाधन कौन सा है? आपको बताना है कि भाई निकिल एंड डॉर्से ने इनमें से किस संसाधन को अमानवीय संसाधन बताया है। क्वेश्चन अच्छे से देख लो कि निकिल एंड डॉर्से ने किस संसाधन को अमानवीय संसाधन बताया है। बताओ भाई जल्दी से, कमेंट सेक्शन में लिख के बताते रहो। आंसर यहाँ पे क्या जाएगा स्टूडेंट? कि निकिल एंड डॉर्से के अनुसार जो संसाधन आपका अमानवीय है वो कौन सा है स्टूडेंट? समय है। और ऐसे क्वेश्चन में ना जिस व्यक्ति के अनुसार पूछा जाता है उस व्यक्ति का आपको नाम जरूर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति के अनुसार पूछा जाता है ये, उसका नाम आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है ना। सो निकिल एंड डॉर्से ने समय को बताया है स्टूडेंट कि वो एक अमानवीय संसाधन है, यानी कि मनुष्य के अंदर वो नहीं पाया जाता है। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है? कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों और पारिवारिक सदस्यों के कार्यों को संयुक्त और समन्वित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्वेश्चन ध्यान से देखो, कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों और पारिवारिक सदस्यों के कार्यों को संयुक्त और समन्वित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन देख लीजिएगा, योजना बनाना, नियंत्रण करना, संगठन करना और क्रियान्वित करना। ठीक है ना। ऑप्शन ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट। द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एंड, आपका साथ में क्या दिया गया स्टूडेंट? सदस्यों के कार्यों को संयुक्त करना और समन्वित करना। सो ऑर्गेनाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द टास्क एंड द वर्क ऑफ द फैमिली मेंबर इज कॉल्ड। बताओ भाई जल्दी से, क्या होगा क्वेश्चन का आंसर? क्वेश्चन को अच्छे से समझो। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? यहाँ पे एक जगह आपका कोऑर्डिनेटिंग है, सो दूसरी जगह आप इसको हिंदी में चाहें तो ऑर्गेनाइजिंग भी समझ सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? योजना बनाना। ठीक है ना। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? योजना बनाना कहते हैं। जब हम अपने काम को करने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट? जो हमारे जितने भी यूजफुल रिसोर्सेज हैं, हमारे लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, हम उनको क्या करते हैं स्टूडेंट? कोऑर्डिनेट करते हैं। और परिवार के सदस्यों के साथ क्या करते हैं? मिलके स्टूडेंट अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में लग जाते हैं। उसके लिए जो हम एक योजना तैयार करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्लानिंग कहते हैं, यानी कि योजना बनाना कहते हैं। सो आपका मैनेजमेंट प्रोसेस में से आपको ये स्टेप चुनना है एक, एंड ये जितने भी आपके दिए गए हैं ना स्टूडेंट, ये सब मैनेजमेंट प्रोसेस के ही स्टेप होते हैं, यानी कि प्रबंध प्रक्रिया के ही ये अलग अलग क्या होते हैं स्टूडेंट? चरण होते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन है, एक संसाधन है जो हम सब साझा करते हैं, हालांकि ये वो है जिसके प्रति हम सामान्यतः लापरवाह रहते हैं। क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? एक संसाधन है जो हम सब साझा करते हैं, यानी कि एक ऐसा संसाधन स्टूडेंट जिसको हम सब लोग शेयर करते हैं आपस में, लेकिन हम इसके प्रति लापरवाह रहते हैं, यानी कि हम इसको लेकर उतने पंचुअल नहीं है, केयरलेस रहते हैं। ठीक है ना। क्या होगा क्वेश्चन का आंसर? बताओ जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में लिख के कि इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट? वो संसाधन है आपका समय। ठीक है ना। समय सबके पास है, पर हर व्यक्ति के समय को यूटिलाइज करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग होता है। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति समय को व्यर्थ गवा सकता है और दूसरा व्यक्ति समय के एक एक पल को अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है। ठीक है ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से रिलेट करने की कोशिश करेंगे। पेंसिल तकनीक वह तकनीक है जिससे किया जाता है, आपको बताना है स्टूडेंट कि पेंसिल टेक्निक वो टेक्निक है जिसके माध्यम से क्या किया जाता है? वीविंग, प्रोविजन, टास्क सिंप्लीफिकेशन या वर्क सिंप्लीफिकेशन, टेक्सचर एनालिसिस। तो बताइए स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? जो पेंसिल टेक्निक है उसके माध्यम से आप क्या करते हो? तो देखो आपको एक बात बता देती हूँ के पेंसिल टेक्निक के माध्यम से आप वर्क सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ठीक है ना। क्या करते हैं स्टूडेंट? आप लोग वर्क सिंप्लीफिकेशन करते हैं। वर्क सिंप्लीफिकेशन के दो टेक्निक होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एक टेक्निक होती है स्टूडेंट फॉर्मल वाली, ठीक है ना, जिसको हम औपचारिक तकनीकें भी कहते हैं, और दूसरी होती है स्टूडेंट आपकी पेन एंड पेंसिल वाली। ठीक है ना, इसको अच्छे से समझिएगा स्टूडेंट। दूसरी कौन सी होती है स्टूडेंट? पेन कह लो या फिर आप कह सकते हो स्टूडेंट जो आपकी पेंसिल टेक्निक्स होती हैं, है ना। सो पेंसिल टेक्निक मान लीजिएगा। ठीक है।
ये आपकी दो तरीके की टेक्निक होती है स्टूडेंट। अब आपकी फॉर्मल टेक्निक जो होती है ना, फॉर्मल टेक्निक में स्टूडेंट आपकी कौन कौन सी आती हैं, जैसे माइक्रो मोशन फिल्म एनालिसिस है ना, आपका क्रोनोसाइक्लोग्राफ, ये सब आपका इसमें आ जाता है। एंड जो आपकी पेंसिल टेक्निक्स आती हैं स्टूडेंट, उनमें क्या आता है, उनमें आता है स्टूडेंट आप लोगों का जैसे कि पाथवे चार्ट है ना, प्रोसेस चार्ट एंड ऑपरेशन चार्ट। नाम याद रखिएगा, पाथवे चार्ट, प्रोसेस चार्ट एंड आप लोगों का ऑपरेशन चार्ट। नाम आपको पता रहना चाहिए। कौन सा आता है स्टूडेंट आपके पेंसिल टेक्निक में, कौन सा आता है, पाथ वाला, पाथवे चार्ट है ना। आपका दूसरा कौन सा आता है, ऑपरेशन चार्ट। तीसरा कौन सा आता है स्टूडेंट, पाथवे हो गया, ऑपरेशन हो गया, देन प्रोसेस, ठीक है ना, प्रोसेस चार्ट आता है, ऑपरेशन चार्ट आता है, ये तीनों आपके इसमें आते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा टास्क सिंप्लीफिकेशन। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन आपके सामने है, कार्य सरलीकरण से तात्पर्य किस चीज से है। आपको बताना है स्टूडेंट व्हाट इज मीन्ड बाय टास्क सिंप्लीफिकेशन या फिर वर्क सिंप्लीफिकेशन। आपको बताना है कि कार्य सरलीकरण से तात्पर्य क्या है। ऑप्शन देखिए, सरल कार्य करना, कम कार्य करना, कार्य में साधारण उपकरणों का प्रयोग करना, कार्य के अनुसार उपकरणों एवं मशीनों का उपयोग करना। सो बताइए क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का क्या जाएगा, बताओ भाई जल्दी से। अगर हम बात करते हैं वर्क सिंप्लीफिकेशन की, सो वर्क सिंप्लीफिकेशन से मतलब क्या है स्टूडेंट, वर्क सिंप्लीफिकेशन से मतलब होता है कि आप जो काम कर रहे हो ना, उसी काम के अकॉर्डिंग स्टूडेंट आप अपने कुछ इक्विपमेंट इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ मशीनरी इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ टूल इस्तेमाल कर सकते हो, और ऐसा करने से आप अपने काम को सरल बना सकते हो और अपने समय ऊर्जा शक्ति को खर्च होने से क्या कर सकते हो स्टूडेंट, बचा सकते हो, ठीक है ना। ये आपका क्या कहलाता है, कार्य सरलीकरण कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या है, कौन सा मानवीय और गैर मानवीय संसाधन दोनों का उदाहरण है। आपको बताना है स्टूडेंट इनमें से कौन ऐसा है जो मानवीय संसाधन भी है और अमानवीय संसाधन भी है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स भी है और नॉन ह्यूमन रिसोर्स भी है। सो क्या होगा क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट, इनमें से कौन सा ऐसा संसाधन है जो कि मानवीय और आपका गैर मानवीय दोनों में आता है। बताओ भाई जल्दी से, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा यहाँ पे। इसका क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा स्टूडेंट ऊर्जा। ध्यान से देख लीजिएगा, जो एनर्जी है स्टूडेंट वो ह्यूमन रिसोर्स भी है एंड वो नॉन ह्यूमन रिसोर्स भी होती है। सो वो मानवीय भी है और अमानवीय भी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन है, प्रबंध निर्णयों पारिवारिक संसाधनों के प्रयोग की प्रक्रिया बनाने की एक श्रृंखला का बना है। आपको बताना है कि मैनेजमेंट इज मेड अप ऑफ ए सीरीज ऑफ डिसीजन, यानी कि जो आपकी प्रबंध है, प्रबंध किसका बना है, निर्णय की श्रृंखला से बना है, ठीक है ना। और स्टूडेंट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यूज ऑफ फैमिली रिसोर्सेज, और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होती है, एक आपकी श्रृंखला होती है, एक आपका ये ऐसा आप मान लीजिए एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा आपका स्टेप है, चरण है, ठीक है ना, जिसमें आप क्या करते हो स्टूडेंट, जिसमें आप पारिवारिक संसाधनों का उपयोग करते हो और डिफरेंट डिफरेंट काइंड के निर्णय लेते हो। एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा फिर से क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई मैनेजमेंट वो है जिसमें आप बहुत सारे निर्णय लेते हो, तो निर्णय की एक श्रृंखला है, चेन है, ठीक है ना। और दूसरी बात स्टूडेंट क्या है कि यहाँ पे आप पारिवारिक संसाधनों का उपयोग करते हो। ये कौन सा मैनेजमेंट है, क्या जाएगा क्वेश्चन का स्टूडेंट आंसर, घर, यानी कि ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट, होम मैनेजमेंट कहलाएगा, ठीक है ना। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट, होम मैनेजमेंट कहलाएगा। अब क्वेश्चन को पढ़ के देखो दोबारा से, home management is made up of a series of decision, the process of making use of family resources। अब आपका ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन को अच्छे से देखो। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि आपके जो व्यक्तिगत मानवीय संसाधन है, ठीक है ना, आपको बताना है स्टूडेंट कि जो क्या होते हैं, व्यक्तिगत मानवीय संसाधन होते हैं वो कौन से होते हैं, ठीक है ना। अंतः व्यक्तिक, अंतः व्यक्तिक का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, अंतः व्यक्तिक का मतलब होगा जो मनुष्य के अंदर विद्यमान है। इस चीज को ध्यान से देख लीजिएगा, अंतः व्यक्ति का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, जो मनुष्य के अंदर विद्यमान है वो कौन से संसाधन हैं, ठीक है ना, अंतः व्यक्तिक मानव संसाधन। क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा, कौशल, अभिवृत्ति और ज्ञान। ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट, क्वेश्चन का सही आंसर क्या बन जाएगा,
कौशल, अभिवृत्ति और ज्ञान, इसका मतलब स्किल, एप्टीट्यूड एंड नॉलेज, ये तीनों आपके क्या हैं स्टूडेंट? ह्यूमन रिसोर्स हैं। ठीक है ना, इसको अच्छे से देख लीजिए एक बार। ये तीनों आपके किस कैटेगरी में आते हैं स्टूडेंट? ये तीनों आपके आते हैं ह्यूमन रिसोर्स की कैटेगरी में। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट? क्वेश्चन है साधन होते हैं, बताओ भाई, साधन कैसे होते हैं स्टूडेंट? सीमित होते हैं, असीमित होते हैं, सदैव अकेले काम में आने वाले होते हैं, या आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं? तो बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताओ बताओ भाई जल्दी से, क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? साधन कैसे होते हैं? ध्यान रखिए स्टूडेंट कि जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं, इसलिए ये कहा जाता है कि साधनों का उपयोग बहुत ही ध्यान पूर्वक करना चाहिए। ठीक है, बहुत ही वाइजली करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए कि वो आपके पास सुरक्षित रह सकें और आप उनसे से ज़्यादा लाभ कमा सको, तो वो समाप्त नहीं होने चाहिए, है ना। ये बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि रिसोर्सेज सबके पास अवेलेबल होते हैं, बट किसी के पास कुछ कम, किसी के पास कुछ ज़्यादा होते हैं, और हर परिवार के लिए एक सिमिलर रिसोर्स यूजफुल हो ये ज़रूरी नहीं है। हर परिवार के लिए रिसोर्सेज क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। किसी के लिए कोई चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, किसी के लिए दूसरी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट? अमानवीय साधन जो कि सामाजिक सुविधाओं के अंतर्गत आते हैं, आपको बताना है स्टूडेंट कि ऐसे कौन से नॉन ह्यूमन रिसोर्स हैं, अमानवीय संसाधन हैं जो कि आपके सामाजिक सुविधाओं के अंतर्गत आते हैं, यानी कि कम्युनिटी फैसिलिटीज कह लो या सोशल फैसिलिटीज कह लो, उनके अंतर्गत आते हैं। ये आप लोगों का क्वेश्चन है स्टूडेंट। सो बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? सबको आंसर देना है, मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे स्टूडेंट। सामुदायिक संसाधनों की बात चल रही है या सामाजिक सुविधाओं के अंतर्गत आते हैं ऐसे साधनों की बात चल रही है जो कि अमानवीय हैं। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पार्क भी आता है इसमें, है ना, पुस्तकालय भी आता है और उपभोक्ता केंद्र भी आता है। तो उपयुक्त सभी स्टूडेंट आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे उपयुक्त सभी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन को अच्छे से समझो। पाथवे चार्ट किससे संबंधित होता है? ठीक है जी, आपको बताना है स्टूडेंट कि जो पाथवे चार्ट है वो आखिर किससे संबंधित है? सुई और धागे से, पेन और पेंसिल से, पेन और सुई से, पेन और धागे से? ये आपको बताना है स्टूडेंट कि जो पाथवे चार्ट होता है उसका संबंध आखिर किससे होता है। व्हाट इज द पाथवे चार्ट रिलेटेड टू? क्या होगा क्वेश्चन का आंसर? बताओ जल्दी कमेंट सेक्शन में लिख के। जो पाथवे चार्ट होता है स्टूडेंट वो रिलेटेड होता है पिन और थ्रेड से। ठीक है जी, किससे रिलेटेड होता है? पिन और थ्रेड से रिलेटेड होता है। और एक बात का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जो पाथवे चार्ट होता है वो आपका किसके अंतर्गत आता है? पेन एंड पेंसिल टेक्निक के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो कि वर्क सिंप्लीफिकेशन की एक टेक्निक है। और इस विधि के अंतर्गत स्टूडेंट हम क्या करते हैं? इस विधि के अंतर्गत हम उस पाथ को कवर करते हैं जो आपके जिस जिस व्यक्ति के बारे में आप चेक करना चाहते हो, जिस व्यक्ति के बारे में आप वर्क सिंप्लीफिकेशन का उसने जो मेथड ऑप्ट किया है उसके बारे में जानना चाहते हो। सो आप ये जानते हो कि एक व्यक्ति के द्वारा आखिर कितना रास्ता कवर किया गया है, कितनी दूरी कवर की गई है, कितना पाथ कवर किया गया है। तो मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ से चलेगा और यहाँ तक वो सीधा गया है, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं? पिन लगाते हैं, यहाँ से यहाँ तक धागा लगाते हैं। मान लीजिए वो इधर मुड़ गया है स्टूडेंट, तो आप इधर इसे जाएंगे धागे को लेके, यहाँ धागे को इस तरीके से ट्विस्ट करते हैं, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पिन लगाएंगे, मान लीजिए वो इधर बढ़ा है। सो जितना धागा आपका ये यूज हुआ होता है इससे आप डिस्टेंस को मेजर करते हैं कि आखिर कितनी दूरी कवर अप की गई है। ठीक है ना, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन है स्टूडेंट, मानव संसाधन होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स जो होते हैं स्टूडेंट, वो कैसे होते हैं? सामान्य सुविधाएं, वस्तुगत सुविधाएं या फिर वस्तुगत सामग्री, मनुष्य में अंतर्निहित और वित्तीय संपत्ति। आपको बताना है जो मानवीय संसाधन होते हैं स्टूडेंट, जो मानव संसाधन होते हैं वो कैसे होते हैं। एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। ह्यूमन रिसोर्सेज आर, कैसे होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज? बताओ भाई जल्दी से। अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं स्टूडेंट तो वो कैसे होते हैं? वो होते हैं स्टूडेंट आपके मनुष्य में अंतर्निहित, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज मनुष्य के अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है जी, चलिए
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन है पारिवारिक संसाधन प्रबंधन में निम्नलिखित सभी अवधारणाएं शामिल होती हैं केवल एक को छोड़ के। क्वेश्चन अच्छे से देख लो कि पारिवारिक संसाधन प्रबंधन में यानी कि फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में भाई इनमें से तीन चीजें ऐसी हैं जो शामिल हैं, पर कोई एक चीज ऐसी है स्टूडेंट जो शामिल नहीं है। जो शामिल नहीं है वो क्या है ये आपको बताना है। एक बार क्वेश्चन जल्दी से देखो, आंसर बताना शुरू करो कि ऐसी कौन सी वो चीज है स्टूडेंट जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है ना, ये आपको बताना है। सो बताइए मुझे जल्दी से क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। यहाँ पे सबको बताना है स्टूडेंट, क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा। ध्यान से देख लीजिएगा, विश्व मौद्रिक अदला बदली प्रणाली की समझ। ठीक है ना, क्या हो जाएगा आप लोगों का स्टूडेंट सही आंसर यहाँ पे? विश्व मौद्रिक अदला बदली प्रणाली की समझ, यानी कि जो आपकी मुद्रा का क्या होता है स्टूडेंट, एक्सचेंज हो रहा है ना, ठीक है ना, उसके बारे में जो आपकी जानकारी है वो आपकी फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में होना जरूरी नहीं है। तो यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट? समुदाय संसाधन एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टूडेंट एक कम्युनिटी रिसोर्स है। क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि इनमें से कौन सा स्टूडेंट एक कम्युनिटी रिसोर्स है। ये आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है आंसर यहाँ पे क्या होगा। इनमें से भाई कौन सा ऐसा है जो कि एक कम्युनिटी रिसोर्स की कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? ये जो कम्युनिटी रिसोर्स की कैटेगरी में आता है वो कौन होता है? पानी होता है, यानी कि वाटर होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, वाटर को हम किस कैटेगरी में रखते हैं स्टूडेंट? कम्युनिटी रिसोर्स की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट? योग्यता और कौशल ये कैसे संसाधन होते हैं? आपको बताना है कि जो योग्यता है स्टूडेंट किसी व्यक्ति की जो क्या है एबिलिटी है, और किसी व्यक्ति की जो स्किल है वो आखिर किस तरीके के संसाधन होते हैं। ठीक है जी, बताइए। हम बात कर रहे हैं किसी की योग्यताओं की, स्किल की स्टूडेंट, वो आपके किस तरीके के क्या होते हैं संसाधन होते हैं, बताइए। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट यहाँ पे? योग्यता एंड कौशल क्या होते हैं भाई? ये होते हैं व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है ना, पर्सनल रिसोर्सेज या फिर ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, ये क्या होते हैं स्टूडेंट? व्यक्तिगत संसाधन होते हैं। ठीक है जी, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है भाई? क्वेश्चन है, पहले हिंदी में देखो फिर इंग्लिश में दिखाऊंगी। कार्य के सरलीकरण को कार्य करने की साधारणतम, सरलतम और शीघ्रतम विधि को सचेत होकर ढूंढने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। क्वेश्चन है, कार्य के सरलीकरण को कार्य करने की साधारणतम, सरलतम और शीघ्रतम विधि को सचेत होकर ढूंढने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये आखिर किसके द्वारा कहा गया कथन है? यानी कि जो वर्क सिंप्लीफिकेशन है स्टूडेंट वो क्या है? ऑफ ए टास्क कैन बी डिफाइंड एज द कॉन्शियस फाइंडिंग ऑफ द सिंपलेस्ट, इजिएस्ट एंड क्विकेस्ट वे टू अ टास्क टू परफॉर्म अ टास्क। यानी कि एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप बहुत ही सरलतम तरीके से, बहुत ही शीघ्रतम तरीके से, बहुत ही साधारणतम तरीके से स्टूडेंट काम को कर सकते हो। ये वर्क सिंप्लीफिकेशन है। किसके द्वारा दी गई डेफिनेशन है स्टूडेंट? निकल एंड डॉर्सी के द्वारा। ध्यान से देख लीजिएगा, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है स्टूडेंट? निकल एंड डॉर्सी के द्वारा दी गई। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन है, कार्य सरलीकरण कार्य विधियां दर्शाते हैं। आपको बताना है कि जो कार्य सरलीकरण है स्टूडेंट वो किस तरीके की कार्य विधियों को दर्शाते हैं। बताओ भाई, अगर हम कार्य सरलीकरण करेंगे तो उसके अंतर्गत जो विधियां आती हैं वो क्या दर्शाती हैं? वो अच्छी हैं, बेहतर हैं, सर्वोत्तम है या सबसे खराब है? ये आपको बताना है। तो बताइए स्टूडेंट, जो कार्य सरलीकरण है वो किस तरीके की विधियों को दर्शाते हैं स्टूडेंट? सर्वोत्तम विधियों। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, किस तरीके की विधियों को दर्शाते हैं स्टूडेंट? सर्वोत्तम विधियों को दर्शाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो स्टूडेंट। किस साधन की गुणात्मक सीमाएं होती हैं? आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा संसाधन है स्टूडेंट जिसकी गुणात्मक सीमाएं हैं, जिसकी क्या होती है? क्वालिटेटिव लिमिट्स होती है। और आपको याद होगा मैंने अभी एक प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया है कि जो आपके क्या होते हैं स्टूडेंट? मानवीय संसाधन होते हैं। मानवीय संसाधनों में क्या पाई जाती है? क्वालिटेटिव लिमिट्स पाई जाती हैं। इसका मतलब ये है कि गुणात्मक सीमाएं पाई जाती हैं, है ना। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? इन सब में से मानवीय संसाधन कौन सा है?
मानवीय संसाधन है ज्ञान। तो ज्ञान में क्या होंगी स्टूडेंट? आपकी क्वालिटेटिव लिमिट्स होंगी, ठीक है ना, क्योंकि अमानवीय संसाधन जो होते हैं उनमें कौन सी लिमिट होती है? क्वांटिटेटिव लिमिट्स होती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ टाइम मैनेजमेंट? आपको बताना है इनमें से स्टूडेंट टाइम मैनेजमेंट का कौन सा टूल नहीं है, समय व्यवस्थापन का यंत्र कौन नहीं है। नहीं वाला स्टेटमेंट चुनना है स्टूडेंट कि आपका समय व्यवस्थापन का जो आपका यंत्र है वो इनमें से कौन नहीं है। बताओ भाई जल्दी से। सब लोगों को क्या करना है? क्वेश्चन का आंसर देना है स्टूडेंट कि इनमें से समय व्यवस्थापन का जो यंत्र है वो कौन नहीं है। क्या होगा प्रश्न का उत्तर? जल्दी बताओ। क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट? क्वेश्चन देखो यहाँ पर, पीक लोड, वर्क कर्व एंड रेस्ट पीरियड, ये तीनों आपके किसके टूल हैं स्टूडेंट? ये तीनों आपके टाइम मैनेजमेंट के टूल हैं। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा? थकान, क्योंकि थकान आपका इसका टूल नहीं होता। फैटिग बिल्कुल अलग होती है। और फैटिग आपको कब होती है स्टूडेंट? जब आप किसी काम को करते करते शारीरिक तौर पे थक जाते हो या मानसिक तौर पे थक जाते हो। और ऐसा होता क्यों है? या तो स्टूडेंट आपका उस काम को करने में आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपकी रुचि नहीं है, या फिर आप उस काम को बहुत समय से लगातार सेम पैटर्न पे कर रहे हो, या फिर स्टूडेंट वो काम आपके जोन का नहीं है, मतलब आपको उस काम को करने में कोई रुचि नहीं है और आपको उसकी जानकारी भी कम है, ठीक है ना। और लगातार करते रहोगे तो थकान वैसे भी हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है अर्गोनॉमिक्स के तत्व कौन से होते हैं? आपको बताना है कि जो आपके अर्गोनॉमिक्स है स्टूडेंट उसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। कार्य और वातावरण परिस्थितियां, शारीरिक माप और शारीरिक रासायनिक क्रियाएं, मानव कारक और मानव दक्षता और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट इस क्वेश्चन के आंसर को करने से पहले मैं एक बात बता देती हूँ कि जो अर्गोनॉमिक्स होता है ना, इसको हम एक और नाम से जानते हैं स्टूडेंट। इसको जाना जाता है मानव दक्षता शास्त्र के नाम से, ठीक है ना। इसका हिंदी नाम होता है मानव दक्षता शास्त्र। और ये क्या बताता है स्टूडेंट? ये मैन एंड मशीन रिलेशनशिप के बारे में बताता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, किसके बारे में बताता है? मैन एंड मशीन रिलेशनशिप के बारे में बताता है। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? उपयुक्त सभी, यानी कि इसमें क्या क्या सम्मिलित होता है स्टूडेंट? आपके कार्य और वातावरण की पूरी परिस्थितियां भी शामिल हैं, आपकी शारीरिक माप और आपकी जो शरीर में होने वाली सभी क्रियाएं हैं, चाहे वो रासायनिक हो या चाहे वो आपकी जितनी भी क्रियाएं हैं स्टूडेंट, वो सब इसमें इंक्लूडेड है। मानव कारक भी इसमें इंक्लूडेड है और मानव की क्षमता भी इसमें क्या है स्टूडेंट? इंक्लूडेड है। इसलिए इसे मानव दक्षता शास्त्र भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है भाई? क्वेश्चन अच्छे से देखो। समय तथा गति अध्ययन की कौन सी तकनीक दोनों हाथों की हलचल पर विचार करती है? आपको बताना है स्टूडेंट कि आपका इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो आपका क्या करता है स्टूडेंट? दोनों हाथों की एक्टिविटी को, एक तरीके से मैं कहूं तो उसके मूवमेंट को कंट्रोल करता है, उस पर अध्ययन करता है। क्या होगा बताओ क्वेश्चन का सही आंसर? जो दोनों हाथों के मूवमेंट पे क्या कर रहा है भाई? हलचल पे उनकी विचार कर रहा है, वो क्या हो सकता है? पाथवे, ऑपरेशन, प्रोसेस एंड क्रोनोसाइक्लोग्राफ। बताओ भाई। क्वेश्चन को एक बार स्टूडेंट सभी लोग ध्यान से देखेंगे, इंग्लिश में भी देख लीजिएगा। मुझे बताइएगा कि जो दोनों हाथों के मूवमेंट पे फोकस करता है वो कौन सा आपका टेक्निक होता है। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन चार्ट। ध्यान से देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ऑपरेशन चार्ट हो जाएगा। क्योंकि ऑपरेशन चार्ट का मतलब क्या है? कि आपके द्वारा कौन कौन से टास्क परफॉर्म किए गए हैं, आपने कौन कौन से टास्क को परफॉर्म किया है। तो टास्क परफॉर्म करोगे तो हैंड तो आपके रिक्वायर्ड होंगे ही ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या जाएगा? जो ऑपरेशन चार्ट है वो आपके हैंड मूवमेंट को क्या करता है स्टूडेंट? कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट? गृह कार्य में थकान को दूर करने के लिए प्रमुख विधियां कौन सी हैं? आपको बताना है कि अगर आप गृह कार्य कर रहे हो स्टूडेंट तो आपकी कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं जो आपके लिए प्रमुख विधि हो सकती है। यानी कि गृह कार्य में थकान को आप दूर करना चाहते हो, फटीग को आप रिमूव करना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन देख लीजिएगा कि आप अपने जो स्थैतिक कार्य होते हैं उनको हटा लो, जो आपके गतिक कार्य होते हैं डायनेमिक वाले उन्हें हटा लो,
या फिर स्टूडेंट आपके स्थैतिक और आपके गतिक कार्य दोनों को हटा लो, या आप जो काम खड़े होके एक जगह पॉज होके कर रहे हो, या जो आप मूवमेंट वाले काम कर रहे हो उन्हें हटा लो, है ना। एंड लास्ट ऑप्शन है समय और श्रम बचत करने वाले उपकरणों का उपयोग कर लो, है ना। आपके पास क्या होते हैं स्टूडेंट, आपके पास टाइम एंड एनर्जी सेविंग डिवाइसेस होते हैं, या फिर आप उनका उपयोग कर लो। तो बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर हम क्या करना चाहते हैं, थकान को दूर करना चाहते हैं, तो हम इनमें से क्या कर सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट, बेस्ट ऑप्शन होगा कि हम समय और श्रम बचाने वाले जो उपकरण हैं उनका इस्तेमाल करें। ये सबसे बेटर तरीका होता है कि आप अपने एनर्जी एंड टाइम सेविंग डिवाइसेस का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। इससे एक और फायदा होता है स्टूडेंट, वो फायदा क्या होता है कि जो आपकी डिपेंडेंसी होती है ना ह्यूमन रिसोर्सेज पे, वो कम हो जाती है। तो आप जो होते हैं स्टूडेंट, वो ह्यूमन रिसोर्सेज को छोड़ के आप अपने काम को मशीन की हेल्प से करना शुरू कर देते हैं। तो डिपेंडेंसी को ये चीज़ें कम करती हैं। तो आपके क्या होते हैं, ये टाइम एंड एनर्जी सेविंग डिवाइसेस होती हैं, ये आपकी डिपेंडेंसी को कम करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाद के कार्यों के करने में बाधक बनता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वो कार्य है स्टूडेंट कि अगर आप किसी काम को बाद में करेंगे तो ये आपकी परफॉर्मेंस को उतना अच्छा नहीं होने देगा। उस कार्य में ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट, बाधक बन जाएगा। ये आप लोगों का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाद में होने वाले कार्यों के लिए क्या बन जाता है, बाधक बन जाता है। अब देखो इस क्वेश्चन को आपको समझाती हूँ। मान लीजिए अभी मैं खाना बना रही हूँ, ठीक है ना, एंड खाना बनाने के बाद मुझे कपड़े धोने, पर स्टूडेंट मैं खाना बना के इतना ज़्यादा थक गई हूँ कि अब मुझे पता तो है कि मुझे कपड़े भी धोने हैं, बट शायद मैं उतने बेहतर तरीके से ना धो पाऊँ, या फिर मेरा मन ही ना करे कि मैं कपड़ों को भी धुलूँ। तो ये कौन करता है, ये इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, थकान, यानी कि फटीग, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपके लिए उस तत्व की बात करें जो आपके आने वाले और कार्यों में बाधा बन जाता है, जिसकी वजह से आप कर नहीं पाते उस काम को, वो होती है थकान। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप कोई काम कर रहे हैं स्टूडेंट, तो आपको उसमें रेस्ट ज़रूर करना चाहिए। इसलिए आपके टाइम मैनेजमेंट का एक टूल जो होता है स्टूडेंट, वो रेस्ट पीरियड भी होता है। आपने नोटिस किया था आपके टाइम मैनेजमेंट के टूल में आपका एक टूल क्या दिया गया था स्टूडेंट, रेस्ट पीरियड भी दिया गया था। इसलिए कहा जाता है कि इंसान चाहे मानसिक कार्य करे चाहे शारीरिक कार्य करे, उसे रेस्ट जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आज का होमवर्क क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा। ये रहा आपका HW क्वेश्चन। क्वेश्चन है स्टूडेंट, इनमें से कौन सा वाक्य असत्य है। आपको बताना है इनमें से कौन सा वाक्य असत्य है, मतलब कि फॉल्स स्टेटमेंट है। समय योजना मौसम के अनुसार होनी चाहिए, समय योजना कठोर होनी चाहिए, समूहीकरण के समय की बचत होती है, एंड समय योजना लचीली होनी चाहिए, ठीक है ना। एक बार इंग्लिश में देख लीजिए, एक बार हिंदी में देख लीजिए। ये आज का होमवर्क क्वेश्चन है, सभी लोगों के कमेंट्स में चेक करूंगी, सो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग ध्यान से देखिए स्टूडेंट कि आप लोग मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं भाई। होम साइंस एजुकेशन के नाम से आपको मेरा चैनल यूट्यूब पे मिल जाएगा। होम साइंस एजुकेशन बाय प्रेरणा वर्मा के नाम से स्टूडेंट आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, एंड होम साइंस जंक्शन के नाम से स्टूडेंट आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी मुझे ज्वाइन कीजिएगा स्टूडेंट। आप लोगों को अब मैं एक बात और बता देती हूँ कि कल आप लोगों से मैंने एक क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। सो कल के होमवर्क क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सो कीप स्माइल स्टूडेंट, हम लोग फिर से मिलेंगे कल और एक नई क्लास लेकर आएंगे, और बहुत जल्दी आप लोगों के लिए कुछ मैराथन में फिर से प्लान कर रही हूँ। तो आप लोगों को जल्दी ही एक मैराथन क्लास मिलेगी स्टूडेंट, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी। बाय, गुड नाइट, टाटा, फिर से मिलेंगे।